नमस्कार। आज का टॉपिक है अहंकार। अहंकार में सारे मीटे धन, वैभव और वंश। 3 उदाहरण देख लो, रावण, कौरव और कंस। ये अहंकार जब अभ्यंतरीण होता है तो हमारा मानसिक पतन हो जाता है, और यही अहंकार जब बाह्यिक प्रकाश होता है तो शारीरिक पतन हो जाता है। यानी अहंकार हर तरह से पतन का कारण है। ये एक पॉइजन है। ऐसी पॉइजन को हमें धारण नहीं करना चाहिए, पर धारण किए हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये एक इल्यूशन है। अब देख लीजिए, अहंकार, अहं जो है ये रियलिटी है। अहं क्या है? ईगो, द सेल्फ फॉर आई। आपको होने का बोध, ये रियलिटी है। गलत यहां नहीं है। गलत तब होता है जब कार आ जाती है। कार यानी कारक। स्वयं के होने का बोध ये अहम है, पर जब ये स्वयं को होने का बोध का कर्तृत्व होती है, वो गलत है, इल्यूशन है। क्योंकि हमारा शरीर जो है 2 कंबाइंड है, एक अविनाशी और एक विनाशी। अविनाशी जो है ये हमारा आत्मा है, और विनाशशील जो है ये हमारा शरीर है, जिसका जन्म होता है, मृत्यु भी होती है। यह सदा परिवर्तनशील है, परिवर्तनीय इसका स्वभाव है, और इसीलिए ये हमेशा अभाव यानी क्राइसिस में होता है। यहीं से उत्पन्न होता है तृष्णा, डिजायर, वांट्स। आपके तृष्णा यहीं से जन्म होता है, और तृष्णा जब भी जन्म होता है तो भय आपके कारण हो जाता है। और इसीलिए आप इल्यूस्ट होने लगते हैं, क्योंकि आपको ये असलियत नहीं है। असलियत तो आप अविनाशी हैं, आत्मा है। ये इल्यूशन क्यों होता है? क्योंकि एक अटैचमेंट, जो अविनाशी था वो विनाशशील के साथ अटैच कर लिया है। इसका अटैचमेंट ही, अब देखिए, इस दोनों से एक चीज उत्पन्न होता है, दोनों एक्सिस से, एक विनाशशील और एक अविनाशी। तो इससे जो बनता है ये है आपका भाव, माइंड। हम हमेशा भाव और बोधमुख फर्क नहीं कर पाते हैं। बोध वो है जो परिवर्तनशील है, बोध हमेशा परिवर्तित होता है, और भाव एक जैसा ही है। भाव क्या है? आत्मा परमात्मा के अंश होने से ये परमानंद से उत्पन्न हुआ है, ये आनंद है। इसीलिए आनंद का अभिलाषा इसका स्वभाव और धर्म है। ये हमेशा आनंद के ही खोज में रहता है। आत्मा हमेशा आनंद चाहता है, पर जो आपको भाव है, इसे लगता है कि यहां आनंद है, नहीं भी है। ये बदलते रहता है, और यही बदलते भाव को ही हम अपना बोध मान लेते हैं, स्वयं को होने का। कबीर कहते हैं कि मैं जब अलग मैं कीन्हा, तब अलग मैं करता नहीं चिन्हा। अब क्या डरू, डर डर ही समान, जब कर ली तोर मोर पहचान। कहना क्या कहिए रे भाई, कहत कहत तत्व नशाई। बिन बोला फिर रहा न जाई, संत मिले कुछ कहिए कहिए, मिले असंत मुष्टि कर रही है। संत कहे सो हितकारी, कहे असंत सो झकमारी। यानी मैं को जब हम अलग कर लिए, यहीं से डर उत्पन्न होता है, अहंकार यहीं से शुरू हो जाता है। अब यह स्थूल रूप जो प्रकृति है, शरीर जो नाशवान शरीर है, प्रकृति किसे कहते हैं? भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कार्य करण कृतित्व हेतु प्रकृति रुच्यते। कार्य गुण, करण गुण यानी उपकरण, और कृतित्व, ये तीनों प्रकृति के हैं। इसीलिए इसी का ही कर्तृत्व माना गया है, प्रउपसर्ग। तो इस कर्तृत्व को ही, तो प्रकृति के गुण गुणी में बरत रहा है, वास्तव में कोई कुछ करता नहीं है, पर उसके कर्तृत्व को हम अपना मान लेते हैं। अहंकार यहीं से प्रारंभ होता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण और भी कहते हैं कि प्रकृति क्रिया मनानी गुणे कर्माणि सर्वस्व, अहंकारे विमूढ़ आत्मा कर्ता मित्ति बदलते। प्रकृति के गुण ही गुण में बरत रहा है, पर अहंकार जो है ये अज्ञान से उत्पन्न होता है।
यही इल्यूस्ट करता है और वो अपने आप को कर्ता मान लेता है। ये इल्यूशन कैसे डिसअपियर होता है? जब अज्ञान होता है तो अपीयरेंस होता है इल्यूशन, माया। और जहां प्रॉपर नॉलेज आती है, सही ज्ञान होता है, अध्यात्म ज्ञान को आप प्राप्त कर लेते हैं, पर ज्ञान को लाभ कर लेते हैं, प्रज्ञा आ जाती है, तो माया वहां पर अपने आप डिसअपियर हो जाता है। अब देखिए, अहं और कार जोड़ने से क्या होता है? अहं ईगो, द सेल्फ, खुद का होने का बोध है। कार उसका कर्तापन, कर्तृत्व, जिसको आभ्यंतरीण होता है तो हमारा मानसिक पतन होता है, और बाह्यिक होने से शारीरिक पतन हो जाता है। तो प्रकृति के हर विषय के तीन बात होती है। क्या? ना उसका एक अपना प्रकृति होता है, उसका स्वभाव होता है, उसका धर्म होता है, गुण होता है उसका। तो इसी तरह प्रकृति के भी गुण है, तीन गुण है। उसका स्वभाव है, वो सदा ही परिवर्तनशील है, इसीलिए वो अभाव में बरतता है और तृष्णा उत्पन्न होती है, डिजायर, वांट्स। तो अहंकार जो है कैसे उत्पन्न हुआ? ना प्रकृति के साथ जब अटैचमेंट कर लेते हैं और उसको, स्वभाव को आप अपना मान लेते हैं, उसको कर्तृत्व को आप अपना मान लेते हैं, उसका गुण को अपना मान लेते हैं, तो इससे क्या होता है कि अहंकार जो है यहां से आपको अभाव में, प्रकृति अभाव में बरत रही है तो आप भी अभाव फील होगा। आपको जो भाव है ये अभाव में होता है, ये परिवर्तनशील होने लगेगा। आप मान लीजिए कि आप अगर स्वभाव में है, यानी आत्मा के भाव में है, तो आत्मा इस कंप्लीट है और फुल फील है। उसका ना कोई चीज खोने के डर है, ना किसी चीज पाने के आसक्ति है। पर प्रकृति हमेशा खोने के डर है, ये परिवर्तनशील है और इसीलिए आपको भाव बदलते रहता है। पर आनंद की अभिलाषा तो कभी बदलता नहीं है। आप हर वस्तु, हर चीज, हर समय, हर कुछ में आप तो आनंद के ही खोजते हैं। सेल्फ सेटिस्फेक्शन यही है, आनंद का ही अभिलाषा है। पर प्रकृति से होता क्या है कि आप जब भी प्रकृति को कर लिए तो प्रकृति से उत्पन्न गुण, सत्व, रजो, तम, ये आपको आप पर प्रभाव डालता है। और यहीं से 6 एनिमी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, ये 6 एनिमी के जन्म होता है, जिसका मूल है अभाव। अभाव से क्या होता है कि तृष्णा जन्म लेता है, और ये तृष्णा आशावादी है, ये आश रखता है कि हम नहीं गिरे। और आशा से क्या होता है, आपको उस विषय पे आसक्ति पनपने लगती है। इस आसक्ति के गर्भ से कामना जन्म लेता है। अब कामना में अगर बाधा प्राप्त हो जाए तो आपको क्रोध उत्पन्न होता है, और नहीं बाधा प्राप्त हो तो आपको वांटिंग बढ़ते जाता है, लोभ उत्पन्न होता है, जो दोनों आपके लिए विनाशकारी है। अब देखिए, आशा को नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आशा अगर आप करते हो तो किसी विषय पे या किसी व्यक्ति पे आप डिपेंडेंट होते हो, स्वनिर्भरशील नहीं होते। एक चीज सीखना चाहिए, सूखे हुए पत्ते से, एक गाछ से जब सूखे हुए पत्ता गिर जाता है तो यह सीख देता है कि अगर खुद पे बोझ बन जाओगे तो अपना भी तुम्हें त्याग देगा। तो आशा करोगे किसी विषय पे तो विषय को बोझ हो जाते हो, अगर व्यक्ति पे तो आप व्यक्ति पर बोझ हो जाते हो। इसीलिए आशा नहीं करनी चाहिए। दूसरी तरफ प्रकृति अपने नियम से चलता है, भविष्य अपने नियम से चलेगा। आप जिस विषय को आशा करते हो वो पूरा हो भी सकता है, नहीं भी। अगर पूरा हुआ तो फिर एक आशा को जन्म देता है, यानी आपको डिजायर बढ़ रहा है, आपको तृष्णा बढ़ रहा है, वांटिंग बढ़ रहा है, और यहीं से आपको कामना जन्म लेती है। और इस कामना में अगर बाधा कोई दे दे तो क्रोध उत्पन्न होता है। आप याद कीजिए, आप जब भी क्रोधित हुए हो तभी भी आपके कामना में कहीं से ना कहीं से बाधा प्राप्त हुआ है। और क्रोध क्या करता है, ये आपको ज्ञान को, बुद्धि को, इंटेलिजेंसी को अरेस्ट कर लेता है, अपहरण कर लेता है, और जिससे आप हिताहित ज्ञान खो करके ऐसे कुछ कर देते हो जहां से आपको पतन हो जाती है। तो ऐसी चीज को नहीं धारण करना चाहिए। अगर कामना में बाधा प्राप्त नहीं हुआ तो क्या होगा, लोभ उत्पन्न होता है,
और फिर आप पापाचरण करने लगते, तो आप ऐसे कुछ कर गुजरते हो जिससे आपके पतन हो जाती है। तो दोनों ही आपके लिए हानिकारक है। अगर आशा में पूर्ण नहीं हुआ तो क्या होगा? निराशा जन्म लेता है, और ऐसे निराशा अगर बार बार मिले तो फिर आपको हताशा आ जाती है, और हताशा तो आपको कर्म प्रेरणा को नाश कर देता है, यानी आगे बढ़ने की सारे उद्यम को हताशा छीन लेती है। अगर आप आशा नहीं करोगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। यही वजह है अहंकार पतन के कारण है, और इसका मूल कर्ता अहंग है, अहंकार है आपका। तो ईगो इस प्रकार की चीज है, इसीलिए दोस्तों ईगो को धारण नहीं करना चाहिए। आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो।